नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है कवि गोष्ठी, जो हमने हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आज इस मंच पर आयोजित की है। और इस कवि गोष्ठी में जो मेरे आज विशेष अतिथि हैं, जो इस मंच के साथ जुड़ेंगे और जिनका आप काव्य पाठ का आनंद लेंगे, आइए एक एक करके मैं सबसे पहले आज के जो हमारे आमंत्रित कवि हैं उनको यहाँ पर पहले बुलाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से अन्नदा पाटनी जी को। नमस्कार, आपका नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके दर्शन करके। और मुझे उसके बाद फरीदाबाद हरियाणा से सुभाष प्रेमी सुमन जी को। नमस्कार सुमन जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और उसके बाद देवरिया उत्तर प्रदेश से प्रेमदा पांडे जी को। प्रेमदा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, बहुत अच्छा लग नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद गुवाहाटी असम से प्रज्ञा माया जी को। ये प्रज्ञा माया शर्मा जी हमारे सामने अब आ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं आज धन्य हूँ कि मेरे सामने बहुत अच्छे कवि और कवित्रियां बैठी हुई हैं। लेकिन मैं क्योंकि देखिए क्या हुआ, जब ये पोस्टर मेरा इस पर आ गया था फेसबुक पर, कई कई हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा अब ये बताइए इसमें आरक्षण आपने कितना रखा है, 75%, जी 45%। जी, वो लेकिन पिलकिन मैं अरोड़ा जी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कवि न पुरुष होता है न महिला होती है, कवि कवि होता है। इसलिए मैं उस रूप में आपको यहाँ पर मैंने सादर आमंत्रित किया है। और आप जानते हैं और मेरे सभी मित्र जानते हैं कि हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हमने आज ये आयोजन यहाँ पर इस मंच पर रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। अब देखिए अन्नदा जी कहाँ से जुड़ी हुई हैं, प्रज्ञा जी असम गुवाहाटी से जुड़ी है, प्रेमवदा जी उत्तर प्रदेश से, और हमारे सुभाष जी यहाँ हरियाणा से। तो मैं सबसे पहले आप सभी जो हमारे आज के सादर आमंत्रित कवि है, तो उनका मैं एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा। बाद में आपसे ही बातचीत करके पता चलेगा। सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ी हैं अन्नदा पाटनी जी। आपके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, 1961 से आपने लेखन आरंभ किया है। लगभग आपने सभी विधाओं में लेखन किया है, कहानी, उपन्यास, गद्य, पद्य, कविताएं। और आपका जो सर्वाधिक प्रिय रहा है वो है कविता। कविता लिखना आपको बहुत पसंद है, अधिक पसंद है। और इसके अतिरिक्त आपका कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं अन्नदा जी प्रकाशित हो चुकी हैं। और उसके साथ आपका अब उपन्यास आया है तेरे लिए, उसका जिक्र भी हम यहाँ पर इस मंच पर थोड़ा बहुत करना चाहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम अन्नदा जी का यहाँ पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हरियाणा से फरीदाबाद हरियाणा से हमारे जो कवि हैं सुभाष प्रेमी सुमन जी। मूलतः आप श्रीनगर कश्मीर से हैं और 1990 के बाद जब से निर्वासन हुआ कश्मीर से, तब से आप यहीं पर हरियाणा में फरीदाबाद में रह रहे हैं। आप का कविता से जुड़ाव विरासत में मिला है। आपके पिताश्री बहुत बड़े कवि थे, कश्मीरी और हिंदी भाषा के विद्वान व्यक्ति थे, और ये सब उनको विरासत में मिला है सुभाष जी को। अब हम आपका सुभाष जी यहाँ पर आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पर। और उसके बाद प्रेमदा पांडे जी देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप संस्कृत, हिंदी और मनोविज्ञान, इसमें आपने अध्ययन किया है, बहुत अच्छी बात है। आप पेशे से अध्यापिका हैं और आजकल सोशल मीडिया पर, विशेषकर फेसबुक और यूट्यूब पर
आप बहुत ही छाई हुई हैं, बहुत आपका सक्रिय भूमिका है उसमें। बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत करते हैं हम। आपका भी बहुत ही इतने सुदूर प्रांत से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज के इस मंच पर। और उसके बाद अब मैं प्रज्ञा माया शर्मा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। आप गुवाहाटी असम से हमारे साथ जुड़ी हैं और आप मूल रूप से गृहिणी हैं। लेखन विधा आपकी कविता है, डायरी लेखन है, मुक्तक है, दोहे, गजल और गीत है। आपकी कृतियां हैं काव्य प्रभा, काव्य मंजरी और मंचिका। गीत आपके गाए भी गए हैं, उनको संगीत बद्ध किया गया है और आप भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी सक्रिय इस समय हैं। मैं अभी सबका यहाँ पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा छोटा मोटा परिचय ये है, मैं उपेंद्र नाथ रैना हूँ, आपके समक्ष हूँ और मैं सभी अपने जो मेरे आज के जो यहाँ पर आमंत्रित जो कवि हैं सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए और इस बीच में देखिए हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। मैं जल्दी जल्दी उनका नाम बता दूं। बाला साहेब अर्धपुरकर जी ये मेरे मौसा जी हैं, 89 ईयर्स ओल्ड। क्या बात है, क्या बात है। आपका स्वागत करते हैं सभी। विवेक कवीश्वर जी हैं, कौशल परमार जी है, अशोक मिश्री जी जुड़ गए हमारे साथ, निमी रैना जी, प्रवीण सक्सेना जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, अब देखिए जुड़ गए वो हमारे साथ, अच्छी बात है। रजनी रैना जी जुड़ गई, सरिता सिंह जी, चंद्रकांता किंद्रा जी, बहुत सारे मित्र जुड़ गए और लगातार जुड़ते जा रहे। मैं सोच रहा हूं कि आज का ये कार्यक्रम क्यों ना एक सरस्वती वंदना से हम आरंभ करें। प्रज्ञा जी आप तैयार हैं? तो चलिए सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। प्रज्ञा। माँ सरस्वती के चरणों में हम सभी की तरफ से प्रणाम करती हूँ कि हम पे कर दो कृपा मातृ वरदायिनी, हम पे कर दो कृपा मातृ वरदायिनी, बुद्धि करती रहे नित्य नूतन सृजन, हम पे कर दो कृपा मातृ वरदायिनी, प्रज्ञा करती रहे नित्य नूतन सृजन, ज्ञान अनुभव का माप तो दे दो हमें, ज्ञान अनुभव का माँ अब तो दे दो हमें, ताकि पुष्पित रहे काव्य का ये चमन, हम पे कर दो कृपा मातृ वरदायिनी, ज्ञान देती हो तुम ज्ञान और मान का, दान देती हो तुम ज्ञान और मान का, तुम ही आधार हो मेरे सम्मान का, आत्मविश्वास बोध जगा दीजिए, आत्मविश्वास बोध जगा दीजिए, पूरे अस्तित्व से कर रही हूँ नमन, हम पे कर दो मातृ वरदायिनी, काव्य संसार में अनगिनत छंद है, गीत है गीत शब्दों का अनुबंध है, काव्य संसार में अनगिनत छंद है, गीत है गीत का शब्द अनुबंध है, मान लीजिए मुझे मात अपनी सुता, मान लीजिए मुझे मात अपनी सुता, छू सकूंगी तभी मैं सृजन का गगन, हम पे कर दो कृपा मात वरदायिनी, हम पे कर दो कृपा मात वरदायिनी, प्रज्ञा करती रहे नित्य नूतन सृजन, ज्ञान अनुभव का अब तो दे दो हमें, ताकि पुष्पित रहे काव्य का ये चमन, काव्य का ये चमन, काव्य का ये चमन। बहुत सुंदर प्रज्ञा, बहुत सुंदर। जय माँ सरस्वती।
माँ माँ जय माँ सरस्वती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, शुरुआत बहुत सरस्वती वंदना से हुई, तो माँ सरस्वती को आज हमने यहाँ पर याद किया है। और प्रज्ञा, बहुत अच्छा पाठ किया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ अब, चूंकि आपने सरस्वती वंदना से शुरू किया है, क्यों न प्रियवदा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी एक दो रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करें, जो उनकी इच्छा है। जी सर, जरूर। सबसे पहले तो मैं स्वागत है कश्मीर की माटी को अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। कश्मीर ने हमको बहुत समृद्धि दी, संस्कृत साहित्य को, हिंदी साहित्य को, कश्मीर के पांडित्य को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोग उसके एक तरह से नेतृत्व करता है आज के समय में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने 16 ऐसे आचार्यों को पढ़ा है जो कश्मीर से थे। ये बहुत बड़ी बात थी। संस्कृत वांग्मय में 16 आचार्य होने जिन्होंने काव्य के बारे में बताया, जिसमें क्षेमेंद्र हो गए, मम्मट हो गए, बहुत सारे, अभिनव गुप्त हो गए, बहुत सारे, शायद मैं उनका नाम भी नोट कर रखी हूँ और मैं लेना चाहूंगी ताकि हम जुड़े रहें अपने पूर्वजों से। भामा हो गए, उद्भट हो गए, बामन हो गए, रुद्रट हो गए, आनंदवर्धन हो गए, मुकुट भट्ट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, कुंतक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र, क्या बात, मम्मट, मम्मट, रुयक, बागभट्ट प्रथम, धनंजय और भट्टतौ। इन्होंने बहुत कुछ दिया। और सबसे पहला मेरा तो इसलिए कश्मीर से मेरा बड़ा लगाव है क्योंकि इन लोगों को पढ़ते समय मैंने उसको अनुभव किया है। और संस्कृत से मेरा बहुत लगाव रहा है। मेरा पहला एमए संस्कृत से ही रहा है। तो एक संस्कृत की अपनी अलग शैली है, अलग लालित्य है, अलग सरस भाव है संस्कृत का। उस भाव की बहुत छोटी सी एक कविता मैंने रची है, मैं सुनाना चाहती हूँ। हालांकि मैं श्रृंगार नहीं रचती, लेकिन फिर भी कि आप सभी के चरणों में निवेदित है, सभी श्रोताओं के चरणों में निवेदित है मेरी ये छोटी सी कविता। आपका स्वागत है। तुम्हें साथ पाकर मुझे यह लगता है जैसे, तुम्हें साथ पाकर मुझे यह लगता है जैसे मौन मुखर हो चला है, प्रकृति मंजुगान कर रही है, पक्षियों के कलरों से बंसी ध्वनि आ रही है, धूप मुस्कुराने लगी है, तृण स्वागत में अग्रभाग उठाए हुए हैं, कलियों के अवगुंठन से तुम्हारा प्रेम खिलने को आतुर है, फूलों के सुगंध में तुम्हारी गंध व्याप्त है, ब्रह्मांड का हर सूक्ष्मतम कण मधुर मुस्कान के आगोश में है, हर शय में तुम गोचर कर रहे हो, तुम हो या आसक्ति कोई जो भी हो, इसने मिला दिया है मुझे प्रकृति के ईश्वरत्व से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रियवदा जी, बहुत सुंदर। आप धन्य हैं प्रियवदा जी, इसमें तो श्रृंगार है आपका। तो मैंने पहले बताया कि मैं श्रृंगार लिखती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बाई कीजिए। और ये संस्कृत से ये लालित्य कहीं से आ जाता है कभी कभी। तो बहुत अच्छा है, आप लिखिए, इसमें लिखिए और भी लिखिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बहुत। अब आप जारी रखिए, बहुत अच्छा लिख रही हैं और बहुत अच्छा आप, उसका प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है आपकी। जी, एक और कविता सुनाइए प्रियवदा जी। एक और अच्छा श्रृंगार पे ही सुना रही हूँ कि थोड़ा सा दूसरा भाव लिए हुए है कि प्रेम के प्रतीकों में मिलेंगे दोनों, प्रेम के प्रतीकों में मिलेंगे दोनों, खुदेंगे अमराई में वृक्ष के मोटे तने पर, खुदेंगे अमराई में वृक्ष के मोटे तने पर, या पहाड़ी शिलाओं में, या पहाड़ी शिलाओं में हो जाएंगे अंकित कहीं जातक कथाओं की तरह, हो जाएंगे अंकित कहीं जातक कथाओं की तरह, बजेंगे झरने के शांत रव में, बजेंगे झरने के शांत रव में, बहते रहेंगे नदी के प्रवाह में असंख्य जीवाश्मों को समेटे हुए, बहते रहेंगे नदी के प्रवाह में असंख्य जीवाश्मों को समेटे हुए, दिखेंगे कभी चांद को चूमते हुए बिंब की तरह, दिखेंगे कभी चांद को चूमते हुए बिंब की तरह, तो कभी खिल जाएंगे फूल बनकर सुगंध बिखेरने के लिए, तो कभी खिल जाएंगे फूल बनकर सुगंध बिखेरने के लिए, नर्तक के नूपुर सा छूम छनन भी करेंगे, नर्तक के नूपुर सा छूम छनन भी करेंगे, नहीं रहने दिए जाएंगे इस दुनिया में केवल,
नहीं रहने दिए जाएंगे दुनिया में केवल, क्योंकि यहाँ मूर्तियां पूजी जाती हैं, मनुष्य नहीं। यहाँ प्रेम की कल्पना रह सकती है, प्रेमी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। अभी एक और माँ को, जी माँ को लेकर मैंने बड़ी सारी कविताएं रची, छोटी बड़ी, और जो भी आया मन में। हालांकि कविताओं की कोई क्लास नहीं ली है हम लोगों ने, मन में जो भाव उमड़ते हैं वो कभी शब्दों का रूप ले लेते हैं। तो एक कविता छोटी सी, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हम अपने सभी पितरों के रक्त को वहन करते हैं अपने शरीर में, और वो माँ द्वारा आहरित होता है वह ब्लड हम में, और हम हमेशा उनका प्रतिनिधित्व करते हैं इस धरती पे। तो पितरों में मेरी बड़ी आस्था है, चाहे वो जीवित हों या मृत हों। मैं प्रतिदिन धन्यवाद करती हूँ उनका, जो उन्होंने मुझे जन्म दिया और ये सौभाग्य दिया। तो लोग कहते हैं माँ मर गई, लेकिन मुझे समझ में आता है कि धीरे धीरे बेटियां भी, बहुएं भी सास जैसी बनती जाती हैं, माँ जैसी बनती जाती है। जब तक माँ रहती है हम लोग कहते हैं नहीं ये तो ऐसे बोल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें हमारे नेचर में अपने आप शुमार होती चली जाती है। तो इसमें मैंने कुछ लाइनें लिखी कि उतर आई है जी, उतर आई है माँ हमारे भीतर, उतर आई है माँ हमारे भीतर, हर चितवन में, चेतावनी में, तर्पण में, श्राद्ध में, गीत में, त्योहार में, परिवार के पालन में, नीति में, उपदेश में, सोच में, निर्णय में, संचालन, प्रबंधन और निर्देशन में, उत्सव में, राग में, विराग में, प्रेम में, घृणा में, आसक्ति और विरक्ति में, पाकशाला से देवालय तक, आंगन से द्वार तक, अक्षर से पुराण तक, वह व्याप्त है सभी क्रियाकलापों में। कौन कहता है माँ मर गई, माँ तो सदैव अमर रहती है, अपने बच्चों में उतर आती है उसकी आत्मा। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रेमवदा जी, और आगे आपकी और कविताएं सुनेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ सुभाष प्रेमी सुमन जी से कि आप सुभाष जी क्या सुनाना चाहेंगे आप? सुमन जी, सबसे पहले हिंदी गजल कहने की कोशिश की है, वो सुनाना चाहूंगा। आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। पहले 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि भूख का कुछ यूं हुआ है बोलबाला आजकल। क्या बात। भूख का कुछ यूं हुआ है बोलबाला आजकल, आदमी ही आदमी का है निवाला आजकल। भूख का कुछ यूं हुआ है बोलबाला आजकल, आदमी ही आदमी का है निवाला आजकल, और जुड़ गए संदर्भ नूतन अर्थ में हर शब्द के, जुड़ गए संदर्भ नूतन अर्थ में हर शब्द के, काग है उजला धुला पर हंस काला आजकल। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदर्भ नूतन अर्थ में हर शब्द के, काग है उजला धुला पर हंस काला आजकल। एक गजल दे रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। बस हो चुकी अनुराग की आदर्श की गजल, बस हो चुकी अनुराग की आदर्श की गजल, अब छेड़िए आक्रोश की संघर्ष की गजल। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। बस हो चुकी अनुराग की आदर्श की गजल, अब छेड़िए आक्रोश की संघर्ष की गजल, और पहले कहें विचार की विमर्श की गजल। पहले कहें विचार की विमर्श की गजल, हो पाएगी तभी किसी निष्कर्ष की गजल। क्या बात है। पहले कहें विचार की विमर्श की गजल, हो पाएगी तभी किसी निष्कर्ष की गजल। और ये पंक्तियां देखिए कि जो भी मिला मुझे इसी धरती से मिला है। वाह वाह वाह। जो भी मिला मुझे इसी धरती से मिला है, मैं क्यों कहूं आकाश के उत्कर्ष की गजल।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात। फिर से सुनाइए। जो अद्भुत है, अद्भुत है। मुझे, धन्यवाद। जो भी मिला मुझे इसी धरती से मिला है, मैं क्यों कहूँ आकाश के उत्कर्ष की गजल, और अनुभूति छुवन की नहीं जिन उंगलियों को है। अनुभूति छुवन की नहीं जिन उंगलियों को है, वे क्या सुनाएंगी तुम्हें स्पर्श की गजल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वे क्या सुनाएंगी तुम्हें स्पर्श की गजल, और पहले हर एक शूल विपिन से हटा तो दें। पहले हर एक शूल विपिन से हटा तो दें, फिर निर्विवाद गाएं सभी हर्ष की गजल। क्या बात है, थैंक यू। पहले हर एक शूल विपिन से हटा तो दें, फिर निर्विवाद गाएं सभी हर्ष की गजल, और रूई ने अगर भर दिए हैं कान किसी के। बहुत सुंदर, कितना बढ़िया बिंब लिया है आपने, धन्य है, धन्य। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। फिर रूई ने अगर भर दिए हैं कान किसी के, उसको सुनाइए न परामर्श की गजल। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सच। रूई ने अगर भर दिए हैं कान किसी के, उसको सुनाइए न परामर्श की गजल, और रच ले हर एक शब्द किसी मंत्र सा सुमन। रच ले हर एक शब्द किसी मंत्र सा सुमन, हो जाएगी तेरी ये गजल वर्ष की गजल। रच ले हर एक शब्द किसी मंत्र सा सुमन, हो जाएगी तेरी ये गजल वर्ष की गजल। बस हो चुकी अनुराग की आदर्श की गजल, अब छेड़िए आक्रोश की संघर्ष की गजल। बहुत सुंदर, आपकी लेखनी को प्रणाम। बहुत सुंदर, आपकी लेखनी को प्रणाम है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा सुभाष जी, आपके बहुत सारे गीत गाए भी गए हैं, उनको संगीतबद्ध किया गया है, तो एक गीत कोई सुनाइए। वो ज्यादातर जो गाए गए हैं वो उर्दू निष्ठ हैं, तो एक गीत और गजल के बीच की चीज एक कुछ पंक्तियां दे रहा हूँ कि जिसमें आपको गीत और गजल दोनों की ही छवि झलकेगी, जहां तक मैं समझता हूँ। क्या बात है। मैं मोहब्बत की गजल हूँ, आस्था का गीत हूँ। मैं मोहब्बत की गजल हूँ, आस्था का गीत हूँ। मैं समय के साज पर मुस्कान का संगीत हूँ। क्या बात है। मैं मोहब्बत की गजल हूँ, आस्था का गीत हूँ। मैं समय के साज पर मुस्कान का संगीत हूँ, और हार दोनों की नहीं मनहार के इस खेल में। हार दोनों की नहीं मनहार के इस खेल में, तुम स्वयं मेरी विजय हो, मैं तुम्हारी जीत हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात की नहीं, बहुत बढ़िया। हार दोनों की नहीं मनोहार के इस खेल में, तुम स्वयं मेरी विजय हो, मैं तुम्हारी जीत हूँ। और बंद कब मैंने किए अपनी नजर के द्वार हैं। बंद कब मैंने किए अपनी नजर के द्वार हैं, नेह से जो भी निहारे मैं उसी का मीत हूँ। बंद कब मैंने किए, बंद कब मैंने किए अपनी नजर के द्वार हैं, नेह से जो भी निहारे मैं उसी का मीत हूँ। और दो पंक्तियां और कि मैं प्रथाओं के फिरूं पीछे वृथा ही किस लिए। मैं प्रथाओं के फिरूं पीछे वृथा ही किस लिए, अब चलन जिसका रहेगा मैं नहीं वो रीत हूँ। मैं प्रथाओं के फिरूं पीछे वृथा ही किस लिए, अब चलन जिसका रहेगा मैं नहीं वो रीत हूँ। मैं मोहब्बत की गजल हूँ, आस्था का गीत हूँ। मैं समय के साज पर मुस्कान का संगीत हूँ।
ये मैं समझता हूँ कि इसमें गजल और गीत दोनों का ही कुछ फ्लेवर मिक्स हो गया है। बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा सम्मिश्रण था और बड़े सरल शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में आपने बहुत सुंदर बात कही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सम्मिश्रण है दोनों का, बहुत बढ़िया जी। तो अब इससे पहले कि मैं अन्नदा जी को अब उनसे निवेदन करूं, प्रज्ञा जी आप ने तो सरस्वती वंदना की है, उसके बाद आप अपनी एक रचना सुनाइए। अवश्य अवश्य, स्वागत है। ये हिंदी के लिए हमारा विशेष कार्यक्रम है, तो अगर हिंदी भाषा हमारे सामने प्रकट होती और अपने मन की बात कहती तो किस तरीके से कहती, वही मैंने अपनी कविता में रखा है। हिंदी की जुबान, बहुत खूब। बनकर जुबान हिंदी की आज कहानी उसकी सुनाती हूँ, दर्द घनेरे उसके दिल में हर एक चुभन बतलाती हूँ। बनकर जुबान हिंदी की आज कहानी उसकी सुनाती हूँ, दर्द उसके दिल में हर एक चुभन बतलाती हूँ। अपने ही घर में बनकर गैर प्रचलन अंग्रेजी का देखा है, अपनों ने ही मुझे मूक बना हाय एक कोने में फेंका। अपने ही घर में गैर बनकर गैर प्रचलन अंग्रेजी का देखा है, अपनों ने ही मुझे मूक बना हाय एक कोने में फेंका है। घर और कॉलेज और स्कूल में था, घर कॉलेज और स्कूल में था केवल मेरा एकाधिकार, अब बच्चा भी पूछे ना मुझे ये कैसा हुआ है अत्याचार। माओ ने आज की होड़ में आके, इस बात की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि माओ ने आज की होड़ में आकर मेरा मान घटाया है, सबसे ऊपर अंग्रेजी रख मुझको ही नीचा दिखाया है। बची खुची सब कसर हमारे, बची खुची सब कसर हमारे शिक्षक गण ने पूरी की। जो बालक हिंदी बोला, जो बालक हिंदी बोला उसको फिर कड़ी सजा देगी। छोटी छोटी बातों से ही अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व संवरता है, जब स्वयं करे सम्मान अपना तभी दूसरा करता। हिंदी एकदम सही बात है, बहुत सही बात, बहुत सही बात है। अपना व्यक्तित्व संवरता है, जब स्वयं करे सम्मान अपना तभी दूसरा करता है। कठिन नहीं है बिल्कुल भी, कठिन नहीं है बिल्कुल भी अपनी भाषा को देना मान, एक सच्चे संकल्प से ही पाए हिंदी अपना सम्मान। मिलकर जो हम सब ठाने, मिलकर जो हम सब ठाने सर्वश्रेष्ठ बन उभरे हिंदी। मिलकर जो हम सब ठाने सर्वश्रेष्ठ बन उभरे हिंदी। शुरुआत करे अपने घर से तो जग का मुकुट बने हिंदी, जग का मुकुट बने हिंदी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम यथार्थ यही है। बहुत अच्छा, आप गाती भी है। अब जब आगे फिर एक और राउंड चलेगा तो उसमें आपको गीत गाना है, सस्वर पाठ करना है, तैयार रहिए आप। तो अब मैं इस क्रम में जो हमारे साथ जुड़ी है हमारी माननीय अन्नदा जी, अब आप क्या सुनाएंगे? आप तो आपसे तो हम बहुत सारी कविताएं सुनना चाहेंगे, सबसे पहले क्या सुनाएंगे आप? देखिए, वो औपचारिकता तो अब रही नहीं कि आपकी आभारी हूँ, क्योंकि हम सब आभार प्रकट कर चुके हैं। तो मैं, क्योंकि जैसा प्रज्ञा ने कहा कि हिंदी दिवस पर आज ये विशेष कार्यक्रम है, तो सबसे पहले जो मैं अपनी कविता रखूंगी वो हिंदी के सम्मान में रखने जा रही हूँ। आपका स्वागत है। स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और जो आज मैं हूँ, मैं उसका पूरा श्रेय हिंदी को देती हूँ। तो जो हिंदी के लिए मेरे मन में क्या है या हिंदी मेरे लिए क्या है, ये मैं इस अपनी कविता में बताने जा रही हूँ। स्वागत। बहुत धन्यवाद। वाणी में मिश्री सी घोलती हुई, कानों में शंखनाद सी गूंजती हुई, देवालयों का दिव्य रूप लिए, अलौकिकता का भव्य रूप लिए, अवतरित हुई मेरे जीवन में हिंदी, रम गई मेरे जन्मते ही मुझ में हिंदी। तोतली सी टूटी फूटी प्यारी सी, पहली जो बोली बोली थी वो थी हिंदी। क्या बात है भाषा मेरी, है भाषा मेरी हिंदी, समझ गई मैं, भावनाओं की जुबान है समझ गई मैं,
माँ जैसी ममता पाई तो समझ गई मैं, मातृभाषा है हिंदी समझ गई मैं। मेरे अस्तित्व का एहसास है हिंदी, मेरे व्यक्तित्व का विकास है हिंदी, मेरी उपलब्धियों का हिसाब है हिंदी, जो भी है मेरा सर्वस्व है हिंदी। माँ सरस्वती का वरदान है हिंदी, भारतीय संस्कृति की पहचान है हिंदी। शब्दों का अक्षुण कोश है हिंदी, सबसे समृद्ध और वैभवशाली है हिंदी। क्या बात है, बहुत उपकार, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। उपकार बहुत हैं मुझ पर हिंदी के, उपकार बहुत हैं मुझ पर हिंदी के। मैं चाहती हूँ कुछ सर्जन करके, संतोष मिले कुछ अर्पण करके। क्या बात है, बहुत खूब। इसीलिए अन्नदा नाम के अनुरूप मेरे नाम के बता रही हूँ मैं, इसीलिए अन्नदा नाम के अनुरूप साहित्य की उर्वर धरा पर हिंदी कविता कहानी हर विधा की फसल उगाती हूँ। भावनाओं संवेदनाओं के लहलहाते खेतों पर खिलखिलाती धूप तो कभी छांव बन जाती हूँ, कभी अश्रुओं के जल में भिगोकर उद्गारों को दिल से दिल तक पहुंचाती हूँ। हिंदी है वहां मेरी ढेर प्यार ले आती है। तो क्या ये बात मेरे है, क्या हिंदी बात के है। प्रति मेरी भावना थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या मैं इसके आगे भी कुछ इसी से जुड़ी बात कर सकती हूँ? अवश्य हम सुनना चाहेंगे जरूर। जैसे प्रज्ञा ने कहा कि हिंदी की दुखती रग उसने पकड़ी और उसकी वेदना बताई, और यहाँ मैं भी अपने दुख को प्रकट कर रही हूँ जब देखती हूँ अपनी भाषा की अवमानना होते हुए। विदेश में हिंदी का तो यहाँ इतना मान है, इतना लोग इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो हम भारतवासी क्यों नहीं इसका उचित सम्मान कर पाते? तो मैं उनसे मेरा कहना है कि एक ही दिन क्यों। और आप देखिए कि सचमुच किस तरह से भव्य समारोह मनाते हैं हिंदी दिवस पर, और उसके बाद क्या होता है, बस आप मेरी बात से समझ जाएंगे कि 14 सितंबर हिंदी दिवस है। 14 सितंबर हिंदी दिवस है। सब आनंदित हैं, हिंदी भाषा को सिंहासन पर बैठाने का दिवस है। सब आनंदित है, हिंदी भाषा को सिंहासन पर बैठाने का दिवस है। एकत्र कर हमने किस तरह से मनाए समारोह, एकत्रित कर हिंदी भक्तों को हमने समारोह आयोजित अनेक किए हमने। आराध्या बना उसे पूजन किया हम सबने, ऊंचे ऊंचे नारों से जयकार किया हम सबने, गीतों भजनों से किया उसका वंदन हम सबने। बड़े बड़े नेताओं ने बिल्कुल आपके सामने ये दृश्य आ जाएगा जो होता है, उसके बाद फिर क्या होता है। बड़े बड़े नेताओं ने शब्दों के महंगे गहनों से किया सुसज्जित उसे, विशेष रणों के आकर्षक वस्त्रों से रूप निखारा और सजाया तन उसका, पुष्प मालाएं पहना सम्मान किया उसका। थोड़ी कविता बड़ी थी तो मैंने इसको थोड़ी काट करके छोटा किया है। बीच का जो समारोह कैसे और मनाते हैं क्या करते हैं वो सब मैंने छोड़ा। अब बता रही हूँ कि बीत गया हिंदी दिवस, खत्म हुआ मना एक दिन खेल तमाशा, फिर भले बिसरा दें पूरा वर्ष अपनी भाषा। विडंबना नहीं तो और क्या है ये, विडंबना नहीं तो ये और क्या है, दोहरा आचरण नहीं तो और क्या है, दोहरा आचरण नहीं तो और क्या है। क्यों छोड़ समृद्ध और शक्तिशाली हिंदी भाषा, हावी रहती है हम पर सदा अंग्रेजी भाषा। तो इसके आगे मेरा संदेश है कि मत दो स्वयं को धोखा। ये जो आप दोगला आपका जो आचरण है, तो मत दो स्वयं को धोखा, अंतरात्मा की सुनो, निर्मल स्वच्छ मन से हिंदी भाषा को गुनो। माँ सरस्वती प्रदत्त वरदान है स्वीकार करो, हिंदी के प्रति प्रेम जगाकर नई पीढ़ी को सचेत करो। ये बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, क्योंकि जो हम नहीं कर पा रहे, कम से कम अपने आगे वाली पीढ़ी को तो हम सचेत करें, उनके अंदर तो संस्कार भरें इसके बारे में। तो माँ सरस्वती प्रदत्त वरदान है स्वीकार करो, हिंदी के प्रति प्रेम जगाकर नई पीढ़ी को सचेत करो। आदर करें अन्य भाषाओं का। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरी भाषाएं नहीं बोलें, अन्य भाषाओं का आदर करें, अन्य भाषाओं का, पर अपनी भाषा पर गर्व करें। एक दिवस ही नहीं 365 दिन हिंदी का गुणगान करें। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने।
और सच में इस पर काम करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। ये और यहाँ विदेश में रह के तो मुझे और भी महसूस होता है और बहुत तकलीफ होती है। इतने विद्वान हमारे देश में, इतनी समृद्ध ये भाषा, और उसको हमने एक चाकर जैसे बना के रखा हुआ है, तो बहुत गलत है। तो बहुत अच्छी बात, ये बहुत गंभीर बात कही मैं आपने। समझता हूँ कि ये हमारी एक विडंबना है कि एक ऐसी भाषा जो बहुत ही समृद्ध है और बहुत से लोगों की मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, जी उसे लागू करने के लिए हमें हिंदी दिवस जैसे आयोजन की जरूरत पड़ती है, जबकि किसी अन्य भाषा के साथ जो इसके मुकाबले में बहुत छोटी हैं, उनके लिए कोई दिवस मनाना नहीं पड़ता। जैसे कि आपने कहा, वो 365 दिन चलती रहती है। जी हमें ही अपने देश में इसको मनवाने के लिए, इसको लागू करवाने के लिए इस तरह के आयोजन करने पड़ते हैं। ये हमारी देखिए हमारे संविधान ने 14 सितंबर 1949 में ये घोषणा की थी कि ये हिंदी जो है वो राजभाषा है। आज 73 वर्ष हो गए, हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या औचित्य है इसका? हम इतने 73 वर्षों में अपनी राजभाषा से हिंदी को पूरे देश में लागू नहीं कर पाए, राष्ट्रभाषा नहीं बनवा सके। तो ये विडंबना है और बहुत ही दुखद स्थिति है। पता नहीं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे, इतने आंदोलन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन हिंदी के विषय में न जाने क्यों उदासीनता है। छोटी सी चीज ये है कि जो पाश्चात्य के प्रति हमारा आकर्षण है ना कहीं जो लोग इस संदर्भ में कुछ बातें कहते हैं, वो लोग भी इसका पालन नहीं करते हैं। वही तो दोगला, वही तो मैंने कहा, हमेशा अपने हीन भावना में ग्रस्त रहना कि हम हिंदी भाषी हैं, और अंग्रेजी के प्रति लालायित रहते हैं कि नहीं, इंग्लिश जिनको आती है वो बड़े स्मार्ट हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं शुरू से हिंदी बोलती हूँ, परिवार का माहौल भी ऐसा रहा। हमारी माँ को गाली देना होता था हम लोगों को तो महिषी कहती थी। तो इस तरह का माहौल मिला हमें। सुनिए, वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डेज की, ये जो दिवस की परंपराएं हैं, इसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। मदर्स डे, फादर्स डे, एक दिन आपको याद दिलाना पड़ता है कि बात है, 365 दिन मदर्स डे है, 365 दिन फादर्स डे। सही बात। लेकिन इन सब में अन्यथा दी बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हैं और आप जैसा व्यक्तित्व हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है कि आप हिंदी की मशाल को इतनी खूबसूरती से पकड़ के जलाते हुए, रोशन करते हुए आगे चल रहे हैं दी, और ये चीज हमें आपसे बहुत वो तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अगर आप मेरी विरासत देखें, मेरे पिताजी श्रद्धेय पद्मश्री यशपाल जी जैन, वो तो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, गांधीवादी चिंतक थे, और जी, और मेरी माँ हमेशा पीछे रही, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लिखती थी, हिंदी की साहित्यकार थी, बहुत पत्रिकाओं में छपी और रेडियो में अनेक नाटकों में उन्होंने भाग लिया, खुद नाटक लिखे। तो ये मुझे लगता है कि मुझे कुछ इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, ये मेरे अंदर वैसे ही संस्कार जमे हुए हैं। और अभी यहाँ विदेश में तो मुझे बहुत मौका मिला है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। बहुत अच्छी बात कही आप मित्रों ने जो आज यहाँ पर है, और इसी बहाने हिंदी पर बातचीत भी हुई। लेकिन एक कमेंट भी बहुत अच्छा आया है कि हिंदी की मशाल लेकर चलिए, लेकिन साथ में जो अन्य भाषाएं हैं उनके दिए भी जलाते चलिए, और आप देखिए चारों तरफ कैसे सब कुछ रोशन होगा। तो इसी में आप अपनी कविताएं सुनाने से वंचित रह जाएंगे। मैं समझता हूँ अगर हम ज्यादा चर्चा में पड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा बहस का विषय है। जी हाँ, बहुत बड़ा बहस का विषय है। अभी आगे ये बहस कितना चलता रहेगा और कैसे ये समस्याएं सुलझ जाएंगी, इस पर ये बहुत ही विचारणीय है। प्रेमवता जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपका मोबाइल थोड़ा बहुत हिल क्यों रहा है, तो मोबाइल के हाथ में मैं ही हिल रही हूँ ना बोलते हंसते समय। नहीं, वो तो हम सब हिल रहे हैं, वो तो हम सब हिल रहे हैं। मैं तो आपके मोबाइल को दोष दे रहा था, लेकिन आप ज्यादा हिली। अच्छा, तो स्वीकार कर ली अपनी गलती, अच्छी बात है ना। नहीं। अच्छा प्रज्ञा जी, अब आप बहुत अच्छा सौसर पाठ करिए, गीत सुनाइए हमें। सर, मैं गीत से पहले एक बहुत नई रचना, एक नए थॉट के साथ लिखी है। बिल्कुल जरूर, आपका स्वागत है, जरूर सुनाइए। इसे मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है, सबसे पहले इसी पटल से पढ़ रही हूँ, जिसका शीर्षक है चक्र में ही चलता। चक्र में ही चलता। चक्र में ही चलता।
जी हाँ, जी तो जी। मैंने उसमें क्या क्या एग्जाम्पल उठाए हैं उस पे आपका आशीर्वाद जरूर चाहूंगी। कि बीज से बना है वृक्ष, वृक्ष से है बीज बना, बीज से वाह बना है वृक्ष, वृक्ष से है बीज बना, सृष्टि का ये सारा क्रम चक्र में ही घूमता। वाह बीज बना है वृक्ष, वृक्ष से है बीज बना, सृष्टि का ये सारा क्रम चक्र में ही घूमता। सागर से भाप उठे, भाप से बने हैं मेघ, बरसा मेघ पानी भी तो चक्र में ही घूमता। वाह वाह जैसा बीज बोएगा तू वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोएगा तू वैसा बोलेगा फल तो वैसा पाएगा, फल कर्म पाएगा। का ये फल भी तो चक्र में ही घूमता। अगला बंद समर्पित करती हूँ कि जी। प्राणी तन धरता है, अंत इससे त्याग देता। प्राणी तन धरता है, अंत धरता है। इससे त्याग देता, फिर नया तन धर चक्र में ही घूमता। वाह एक क्या पल बात है। सांस लेते, पल अगले छोड़ देते, सांसों का ये आना जाना चक्र में ही घूमता। क्या राग बात। द्वेष प्रेम प्यार जो भी दोगे औरों को तुम, राग द्वेष प्रेम प्यार जो भी दोगे औरों को तुम, लौट के वो आएगा सब चक्र में ही घूमता। बहुत क्या बहुत बात है, बहुत बढ़िया। सुंदर, वाह बहुत वाह, सुंदर। अंतिम वाह बंद वाह रखती हूँ सर कि चलो दिन ढला रात आई, रात ढली दिन उगा, दिन ढला रात आई, रात ढली दिन उगा, रात दिन का भी होना चक्र में ही घूमता। क्या वाह बात वाह सुख क्या बात। संग दुख आता, आता दुख संग सुख, सुख संग दुख आता, आता सुख, दुख संग सुख, सुख दुख भी तो देखो चक्र में ही घूमता। वाह माटी वाह जीव माटी में मिलेगा कभी, माटी से बनाए जीव माटी में मिलेगा कभी, माटी से ये माटी तक चक्र में ही घूमता। क्या बात। बीज से बना है वृक्ष, वृक्ष से है बीज बना, सृष्टि का ये सारा क्रम चक्र में ही घूमता। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छी। फिलोसॉफिकल रचना है। शब्दों वाह के खेल से इतना बढ़िया भाव उत्पन्न किया आपने, एकदम यमक जैसे। तो इतने दार्शनिक कैसे हो गए आप इस कविता के माध्यम से? हाँ? सर, सबका बहुत अपना ज्यादा, एक बहुत। इंटरेस्ट होता है, तो आध्यात्मिक से जुड़ी चीजें मुझे पढ़ना सुनना ज्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या करूं मैं, कितना जल्दी जल्दी पढ़ पाऊं। मैं समझता हूं कि बाद में आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे जो कविताओं का प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं। तो सही अब बात। आप गीत गीत सुनाइए आप। जी सर। सर, 16 श्रृंगार पे एक गीत रखती हूँ आप सभी के समक्ष, जिसमें मैंने नारी के 16 श्रृंगार को किस तरीके से बांधते हुए गीत की रचना की है। जुड़ा सजन संग नाता, तब 16 श्रृंगार को जाना है। जुड़ा सजन संग नाता, तब 16 श्रृंगार को जाना है। मोल नहीं था कल तक जिसका, आज उसे पहचाना है। क्या बात। जुड़ा वाह वाह सजन बहुत। संग नाता, तब 16 श्रृंगार को जाना है। मोल वाह नहीं था कल तक जिसका, आज उसे पहचाना है बहुत सुंदर। सौभाग्य भाल की बिंदिया, है सौभाग्य भाल क्या बात की है, बिंदिया, क्या बात और सिंदूर है सिर का ताज, कर 16 श्रृंगार गोरिया, साजन मन पर करती राज। होठों है। वाह की लाली शर्मा कर, नाम सजन का लेती है। चूड़ी की खन खन भी कुछ पैगाम सजन को वाह देती है। वाह वाह बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बालों का गजरा, बालों का गजरा जीवन को प्रेम प्यार से महकाता। कानों का कुंडल धीरे से बात सजन की कह जाता। क्या बात। मंगल सूत्र गले की शोभा, जिसमें वास पिया का है। साजन और मेरा बंधन तो बिल्कुल राम सिया सा है। वाह क्या बात वाह है, कायल क्या बात वाह है, वाह की बहुत हूँ सुंदर। तुम बहुत सुंदर। मेरे,
पायल की रुंझुन मेरे साजन का मन भरमाती है, एक रूमानी सी स्वर लहरी घर आन गुंजाती है। क्या बात है, क्या बाहों वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। बाहों में भरने का अनुभव, बाहों में भरने का अनुभव कमर बंद करवाता है, धर कजरे का रूप तू मेरी आंखों में रम जाता है। प्यार वाह, से तेरे, प्यार से तेरे चलती सांसें, जिस पर नथनी का है पहरा, हाथों की मेहंदी भी हरदम रंग है देती एक गहरा। लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लिपटे तो दोनों के तन बनती एक जान, पैरों की बिछिया से बढ़ता नारी सुंदरता का मान। तेरे क्या बात। प्यार की ताकत से मैं, तेरे प्यार की ताकत से मैं बाजू बंद सजाती हूँ, हीरा जड़ा अंगूठी में जो दिल में तुझे बसाती हूँ। साजन वाह, ने 16 श्रृंगार से, साजन ने 16 श्रृंगार से जीवन मेरा सजा दिया, हर श्रृंगार मेरा तुझसे है, सारे जग को बता दिया। जुड़ा क्या बात। सजन संग नाता तब 16 श्रृंगार को जाना है, मोल नहीं था कल तक जिसका आज उसे पहचाना है, आज उसे पहचाना है। बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे, बहुत बात है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत जितना बढ़िया। धारा प्रवाह आपने इसको प्रस्तुत किया, क्या बात है प्रज्ञा, बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत देखिए बढ़िया, और बहुत अब अच्छा। रीतिकालीन दार्शनिक से, रचनाओं के युग में ले गए आप तो, वाह वाह और वाह। दार्शनिक से अब देखिए किस भावना में आ गई है, आपने टोका तो। बहुत सुंदर, बहुत मैंने टोका नहीं, मैंने सोचा भाई इस आयु में एकदम इतना दार्शनिक भी नहीं होना तो चाहिए, लेकिन इन्होंने एकदम रूप बदल के जी देखिए जी फिर जी बिल्कुल। अन्यथा जी बिल्कुल श्रृंगार नहीं 16 श्रृंगार की बात कर दी इन्होंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। प्रेमवता जी, मेरा मन है क्या आप संस्कृत में कुछ रचनाएं की होंगी आपने? सर लेकिन मैं उसको नोट नहीं कर पाई हूँ, लिख के जत्र तत्र रखी हुई हैं, और कभी कभी मोबाइल में भी लिखती हूँ ज्यादा करके, तो फिर कुछ तो कंठस्थ होगा, कुछ थोड़ा बहुत याद होगा, अगर है थोड़ा बहुत सुनाइए, उसके बाद फिर अपनी रचना सुनाइए एक और जी हिंदी में। सर कोई रचना नहीं याद है, लेकिन कोई श्लोक कहिए तो मैं सुना देती हूँ। हाँ, कुछ सुनाइए, पंक्तियां जो होंगी वो पंक्तियां ही दे। बताइए बताइए। जी जी। श्लोक कहिए तो मैं सुना देती हूँ कि प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धे प्रथमम वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्तम चतुर्थम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विक्रमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एका द्वादश शैतानि नामानि त्रिचंध्यम या पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सरस्वती कर्मम परमम विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम खडग विमासे फलम लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। ओम ओम मुदाकरात् मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलास लोकरंजकम अनायक एकनायकम विनाशिते भदैत्यकम नता सुभाषुनाशकम नमामि तं विनायकं नते तराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारि निर्जरं नताधिकापतुरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमात्रय परात्परं निरंतरं समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरं दरे तरोदरं परं वरे भक्ताक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्तां नमस्करोमि भास्वरम् अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गरुचरणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितांत कांत तंत कांति मंत कांत कात्मजम अचिंत्य रूप मंत्रहीन मंत्राय कृंतनम हृदंतरे निरंतरम बसंतमेव योगनांतमेक तंतमेव तम चिंतयामि संततम महागणेश पंचरत्न माद्रेणोन्महं प्रगायति प्रभात के हृदय स्मरण गणेश्वरम अरोगताम सुपुत्रताम सुसाहितीम सुपात्रताम
भूल गया एक लाइन। और मैं अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं बहुत बड़ी बात है। 3-4 घंटे मैं लगातार सुना सकता हूँ। ये तो संगीतबद्ध होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, आप एक श्लोक को संगीतबद्ध करिए, आप बहुत सुंदर लग रहा है। अनंता जी, मैंने ये बात क्यों छेड़ी प्रेमवदा जी के साथ, क्योंकि देखिए आज तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसका भी साथ साथ में हमें ध्यान में रखना है और उसका भी प्रचार प्रसार और सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए ये थोड़ी सी बात मैंने छेड़ी। प्रेमवदा जी ने तो माँ का उल्लेख किया ही था, तो हिंदी की माँ का भी उल्लेख हो ही गया। संस्कृत तो आदि भाषा है। मैं देखिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहाँ 3 जननी है। संस्कृत जो है, जब सृष्टि पे मनुष्य आया था तो ऋचाएं गूंजती थी वायुमंडल, और उनको जो वैसे तो इसका एक पूरा इतिहास है कि ब्रह्मा के मुख से निकली और ब्रह्मा ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति ने कात्यायन से कहा, कात्यायन ने अन्य ऋषियों से कहा, और अन्य ऋषियों के माध्यम से होते हुए वो ब्राह्मणों तक आई। लेकिन एक ये भी अवान्तर कथा उसमें आती है कि जब वो ऋचाएं गूंजती थी वायुमंडल में, तो जो ब्राह्मण होते थे ना, वो उसको कंठस्थ करते थे, क्योंकि भाषा का पहला रूप वो मौखिक ही है, ध्वनि ही है। तो बाद में लिपि विकसित हुई और लिखना पढ़ना हुआ, तो उस समय लोग कंठस्थ करते थे। इसीलिए हमारे यहाँ ब्राह्मणों में द्विवेदी और त्रिवेदी इस तरह की परंपरा है, चतुर्वेदी की, जिन्होंने 1 वेद कंठस्थ किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, ऐसे ऐसे उनका नाम पड़ा, जो शिक्षा देते थे उपाध्याय कहलाए। तो सबके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है, और हमारा सनातन धर्म, हमें तो बड़ा गर्व है इस पर कि ये पूरा का पूरा विज्ञान है। अगर इसमें गहरे जाया जाए कभी, तो ये एकदम विज्ञान है, धर्म है ही नहीं। लेकिन ये अलग बात है, कभी धर्म पे चर्चा होने का अवसर आएगा तो बड़ी व्याख्या हो सकती है इसकी। पर अलग से विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिर आपकी कविता से वंचित रह जाएंगे। जी जा रहा है तो आप कविता सुनाइए। जी जी, आपका स्वागत है। एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी जो आज के समय में चल रहा है। पुरुष और महिलाओं के जो इतर अफेयर हो रहे हैं, जो उदात्त प्रेम से वंचित हो रहे हैं लोग, उस पे मैंने एक दिन लिखा था कि महिलाओं की भी कई कोटियां हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी महिलाएं शोषित हैं, सभी दलित हैं, और कुछ खुद भी प्रताड़ित करती हैं लोगों को, और महिला प्रताड़ना में भी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ना को सहती हैं, और वो अपनी मर्यादा को बचाने के लिए कि उनका पति कहीं अन्यत्र आसक्त है, वो ये बात नहीं कहना चाहती कि समाज में कम से कम ये भ्रम बना रहे, और उसका ये भ्रम बना रहे। तो उस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की कि तुम्हारी कविताओं को पढ़ते हुए कई बार नंगा हुआ, तुम्हारी कविताओं को पढ़ते हुए कई बार नंगा हुआ, कई बार गहरी खाई में गिरने से बचा। जो तुम न कह सकी वह सब कह गई तुम्हारी कविताएं, जो तुम न कह सकी वह सब कह गई तुम्हारी कविताएं, कह गई तुम पहचानती हो उसके झूठ, कह गई तुम पहचानती हो उसके झूठ को, हर बार पहचान जाती हो उसके नए पैतरे। पति को ये समझ में आता है ये कुछ जानती नहीं है, लेकिन वो सब जान के मौन धारण किए हुए है कि ये रिश्ते का भ्रम बना रहे, फिर भी छुपा जाती हो आसानी से जैसे कुछ जानती नहीं, ताकि बना रहे मेरा भ्रम कि तुम कुछ जानती नहीं। गायब होते गहने रखे थे जतन से जो बेटी के, वह भी जानती थी तुम। पड़ोसन का वो इतराना तुम्हें बार बार झांक जाना नहीं छुपा, पड़ोसन का वो तुम्हें देख कर इतराना और तुम्हें बार बार झांक जाना नहीं छुपा था। यह भी कि किसी महिला का नंबर सुरक्षित है मेरी मोबाइल में मर्दाना नाम, यह भी कि ये बड़ा चलन है यह भी कि किसी महिला का नंबर सुरक्षित है मेरी मोबाइल में मर्दाना नाम से, यह भी कि साड़ी की दुकान पर खुले खाते से कपड़े कौन लाता है, यह भी कि तीज त्योहार होली दिवाली में तुम्हारी आंखों में जलता है किसके रूप का दिया, यह भी कि बच्चे की दवाई पूछना बस बहाना है, यह भी कि मेरे बिस्तर से अलग तुम्हारा आना जाना है, यह भी कि मेरे बिस्तर से अलग तुम्हारा आना जाना है, यह भी कि उसके हिस्से में बस घाव खाना है, यह भी
कि उसके हिस्से में बस घाव खाना है। कितना कुछ सह लेती हो तुम, कितना कुछ सह लेती हो तुम, बिना कहे भी कितना कुछ कह लेती हो तुम। तुम्हारी कविताएं न पढ़ी होती तो तुम्हारा यह विज्ञान कभी न जान पाता। कितना निम्न हूँ तुम्हारे समक्ष, कभी पहचान न पाता। क्या बात है, क्या वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। तो सुभाष जी, अभी इनका प्रेमवदा जी का थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल समस्या थोड़ी सी आ रही है, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे अब सुभाष प्रेमी जी? आज्ञा हो तो दो छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत करता हूँ। जरूर, आज्ञा न लीजिए, सुनाइए। गजल फॉर्म में ही है। एक तो ये है कि नींद में चलते रहे या जाग कर चलते रहे, नींद में चलते रहे या जाग कर चलते रहे, हम स्वयं की खोज में आठों पहर चलते रहे। अरे वाह, क्या नींद में चलते रहे या जाग कर चलते रहे, हम स्वयं की खोज में आठों पहर चलते रहे। बहुत सुंदर। दोपहर में आंधियों में, रात में बरसात में, दोपहर में आंधियों में, रात में बरसात में, आस की हांडी लिए, आस की हांडी लिए भूखे उधर चलते रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और जिंदगी ने कब गले उसको लगाया है यहाँ, जिंदगी ने कब गले उनको लगाया है यहाँ, मुंह छिपाए जो समय से हार कर चलते रहे। जिंदगी ने कब गले उनको लगाया है यहाँ, मुंह छिपाए जो समय से हार कर चलते रहे। और पंक्तियां देखिए कि क्यों हमें स्वीकार होता भेड़ बनना भीड़ में, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्यों हमें स्वीकार होता भेड़ बनना भीड़ में, सब उधर चलते रहे पर हम इधर चलते रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों हमें स्वीकार होता भेड़ बनना भीड़ में, सब उधर चलते रहे और हम इधर चलते रहे। और लक्ष्य की परवाह कब थी मन चले उन्माद को, लक्ष्य की परवाह कब थी मन चले उन्माद को, मंजिलें आती रही हम जिस डगर चलते रहे। नींद में चलते रहे या जाग कर चलते रहे, हम स्वयं की खोज में आठों पहर चलते रहे। एक और छोटी सी रचना है। आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी से हौसला पाके ये भी मैं अपनी एक नई रचना अभी वैसे तो फॉर्मेशन के दौर में ही है, पहली बार पढ़ रहा हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। ये आपका स्वागत है। संबंधों को आड़ न करना, संबंधों को आड़ न करना, मन के बंध किवाड़ न करना। अच्छा, और बोझ बने संबंधों को आड़ न करना, मन के बंध किवाड़ न करना। और बोझ बने अपनापन अपना, बोझ बने अपनापन अपना, इतना प्रेम प्रगाढ़ न करना। बोझ बने अपनापन अपना, इतना प्रेम प्रगाढ़ न करना। और नाहक अर्थ छले जाएंगे, नाहक अर्थ छले जाएंगे, शब्दों से खिलवाड़ न करना। कि नाहक अर्थ छले जाएंगे, शब्दों से खिलवाड़ न करना। और राई को राई रहने दो, राई को राई रहने दो, देखो तिल का ताड़ न करना। कि राई को राई रहने दो, देखो तिल का ताड़ न करना। और भले चुनो मत पथ के कांटे, भले चुनो मत पथ के कांटे, पथ में खड़े पहाड़ न करना। क्या बात है, पथ के कांटे, पथ में खड़े पहाड़ न करना। और भावों को बरखा बनने दो, भावों को बरखा बनने दो, सूखा ही आषाढ़ न करना। संबंधों को आड़ न करना, मन के बंध किवाड़ न करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसकी आज बहुत आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना है सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस इतने अच्छे कार्यक्रम में आपने सम्मिलित होने का अवसर दिया। बहुत सुभाष बढ़िया। सर, आपने पहली बार सुना है, आप बहुत गजब का लेखन करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत और प्रेमवदा जी पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो एकदम पटल छोड़ के गए। उनका मुझे लग तो रहा है तब नेटवर्क तक की अनुजा जी से सुनते हैं। नहीं, अनुराग जी से तो बहुत कुछ सुनना है। अब हाँ, बताइए, तो हो अब तो सकता हम है इस बीच में प्रेमदा जी के फिर से दर्शन हो जाएं। नहीं, वो तो हो जाएंगे, लेकिन तो अब तो हमें अनुराग जी को सुनना है। अब आपकी हाँ, वो इच्छा तो है, सुनेंगे। आप क्या सुनाएंगे अब आप? पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरे पास कितना समय है। आपके पास बहुत समय है, आप सुनाइए, शुरू करिए। नहीं, क्योंकि एक आध रचना तो लंबी है और बाकी छोटी भी, एक बहुत छोटी रचना भी है। तो मैं सबसे पहले छोटी रचना सुना देती हूँ। ये मैंने सुनाइए। करीब 15-16 साल पहले लिखी थी और वाह, बहुत मुझे पसंद है वो, तो मैं बताती हूँ। आपका तो स्वागत है। आशा है मतलब आपको भी बड़ी प्यारी सी छोटी सी एक दिए की कविता है, आपको भी पसंद आएगी। और सुनिए, इसका ये शीर्षक कहिए कि भी है वो। ये ना कहिए कि आशा है, कहिए कि आपको पसंद जरूर आएगी। नहीं हमें नहीं, आएगी देखिए पसंद। ऐसा है, यहाँ सब अपने दिल के भाव प्रकट कर रहे हैं और इसीलिए वो दिल तक पहुंच रहे हैं। तो ये बात सही है कि हम लोग जो लिखते हैं सब वो बहुत मन से लिखते हैं और इसीलिए उद्गार जो हैं वो सबके हृदय को छूते हैं। तो चलिए, इसका शीर्षक है वो टिमटिमाता दिया। क्या बात ये है। थोड़ा वो संवाद के रूप में है कि थोड़ा मैंने का रस परिवर्तन होगा। घर के मंदिर में जलते हुए दिए ने बल्ब की तेज रोशनी से पूछा। घर के मंदिर में जलते हुए दिए ने बल्ब की तेज रोशनी से पूछा, क्या हंसी आ रही है तुम्हें मेरी टिमटिमाती रोशनी पर? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, उल्टी ईर्ष्या हो रही है तुमसे। बल्ब ने कहा, अरे नहीं नहीं, उल्टी ईर्ष्या हो रही है तुमसे, कुम्हार के सुगढ़ हाथों से बने तुम्हारे आकार से, स्नेह से बनाई गई तुम्हारी बाती से, ममता से उड़ेले गए उस तेल से, समर्पण के उस भाव से जिससे प्रज्वलित कर अर्पण कर दिया तुमको सर्वशक्तिमान को और प्रतिष्ठित कर दिया देवालय में श्रद्धा भाव से। मेरे भाग्य में ऐसा स्नेह कहाँ, मेरे भाग्य में ऐसा स्नेह कहाँ, दुलार कहाँ, वो श्रद्धा और समर्पण भाव कहाँ। मेरे पास चकाचौंध है पर तुम्हारे जैसा अलौकिक प्रकाश नहीं। ये छोटी सी कविता थी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, तो एक अब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, मैं या तो कुछ सुना दूं। गांव के विषय में सुनाना चाह रही थी कि मैं 40 साल नागदा में रही, तो गांव में बहुत काम करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश के नगर नागदा में थी, तो वहां पे जब गांव में जो गई हूँ, वो देख के जो मुझे अनुभव हुआ है उसकी वो कल्पनातीत है, क्योंकि वो आज भी मेरे हृदय के अंदर समाये हुए हैं, मैं उन्हें भूल नहीं पाती हूँ। तो ये भी बड़ी मतलब ऐसी है, कोई इसमें ना दर्शन है ना कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। मेरे राष्ट्र प्रेम को, मेरे देश के प्रेम को, मेरे गांव के प्रेम को, मेरे देश की मिट्टी के प्रेम को ये कविता कुछ प्रकट करती है। आपका स्वागत है। जी, तो कच्ची सड़क पर बने हुए कच्चे घर, कच्ची सड़क पर बने हुए कच्चे घर और किसी घर से निकलकर आई सौंधी सी खुशबू होकर मुखर। रोक ना सकी जा पहुंची सूंघते सूंघते, साकल खटकाई घर के दरवाजे पर, अंदर से आवाज ये आई, आ जाओ जो कोई भी हो भाई। लिपा हुआ घर था मिट्टी गोबर से, जल रहा था चूल्हा गोबर के कंडों से, घेरा बना बैठे थे। आप मतलब उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। घेरा बना बैठे थे कुछ छोटे बड़े दरी पर, कांसे की थाली में पैर का अंगूठा लगाकर रोक रहे थे दाल को इधर उधर बहने से। दाल पर लगे, अब देखिए मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो अभी भी। दाल पर लगे छौंक और हींग मिर्च से, कच्चे प्याज, हरी मिर्च, धनिया की चटनी से पूरा घर महक रहा था मसालों की महक से। मुंह में पानी भराया, मेरे लार भी लगी टपकने। ठिठकी देख आसन बिछा आग्रह से बैठाया,
थाली दी तो मैंने भी पैर का अंगूठा लगाया। वो लोग कर रहे थे वही मैंने किया। वैसे हमने अपनी नानी के घर में ये किया है। हम लोग लाइन से बैठ जाते थे और दाल वगैरह, कटोरियां इतनी सारी नहीं होती थी, दाल में ही थाली में ही दाल होती थी और हम अंगूठा लगा देते पैर का। बड़ा मजा आता था क्योंकि हमने तो शहर में ही किया नहीं था, तो इसमें बहुत आनंद आता था। तो थाली दी तो मैंने भी पैर का अंगूठा लगाया, दाल डाल चटनी हरी मिर्च कच्चा प्याज, साथ में कंडों पर सेकी ज्वार की रोटियां, अरे वाह, क्या बात। देसी मक्खन से चुपड़ी और गुड़ की ढेलियां, कैसे रोक पाती छक्कर खाया तृप्त मन, 56 व्यंजन भी फीके हैं इस भोजन के आगे, 5 सितारा भोजन भी भरते हैं इसके आगे। बरसों बाद ग्रामीण संस्कृति देखकर गदगद हुआ मन, आत्मीयता देखकर अपरिचिता को देख न कुछ संशय मन में आया, उल्टे चाव और आदर से परिवार के साथ बैठ जिमाया। उनको देख न जाने क्यों अपने दादी दादा नाना नानी परिजनों का स्मरण को आया। जब साथ बैठ सब खाते पीते थे बतियाते, वो समय याद कर मन भावुक हो आया। आज सीधे सादे इन अनपढ़ लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया, पढ़ लिख कर हमने जिस पर कभी ना ध्यान दिया। प्रेम सौहार्द ही तो मानवता का वो आधार है, जिसके बल पर टिका हुआ ये संसार है। तो याद आ रहा है उनका आग्रह पूर्वक निमंत्रण, बुला रहा हो जैसे मुझे उस मिट्टी का कण कण। तो भैया जिसको चलना है मेरे साथ चलो, घर देखना है स्वर्ग धरा पर तो मेरे साथ चलो। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शायद एक आध लाइन पता नहीं इधर उधर होगी कि अमृत चखना है तो मेरे साथ चलो, इस तरह का कुछ था। तो ये मेरे और बिल्कुल मेरे साथ बीती हुई घटना है ये। तो आपको अच्छी अब ये कविता क्या है? ये तो बिल्कुल मधुर संवाद है, मानवीय संवाद है इसमें, बहुत बढ़िया। और इतनी संवेदना है इसमें, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी कविता है। बहुत धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि एक राउंड और हो जाए एक एक कविता का, अच्छा लगेगा। तो प्रज्ञा कोई एक गीत सुनाइए। सर गीत नहीं, एक मुक्त छंद की कविता सुनाती हूँ। सुनाइए, आपका स्वागत है। ये कविता एकदम छोटी सी है और इसके बाद सर एक रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूपी कविता है, वो सुनाती हूँ। सुनाइए, आपका स्वागत है। जानती हूँ तुम्हें कि शिकायतें बहुत हैं, जानती हूँ तुम्हें कि शिकायतें बहुत हैं, पर तुम सवाल न करना। जानती हूँ तुम्हें शिकायतें बहुत है पर तुम सवाल न करना, मैं इन्हें सह न पाऊंगी। दूर से ही समझ लेना हर अनकही बात को, आकर पास न पूछना। दूर से ही समझ लेना हर अनकही बात को, आकर पास न पूछना, कुछ भी कह न पाऊंगी। कोशिश बहुत करोगे तुम आंखों से जज्बात पढ़ने की, पर मिला के तुमसे आंखें सहज में रह न पाऊंगी। बहुत मुश्किल से बढ़ाई है दूरियां दरमियान की, बहुत मुश्किल से बढ़ाई है ये दूरियां दरमियान की, फिर से जो आ गए करीब तुम बिन रह न पाऊंगी, रह न पाऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब आप कुछ विशेष सुनाना चाहते हैं? जी सर, एक मेरी खुद की पसंदीदा एक कविता है जिसका शीर्षक है प्रेम प्रश्न। इसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का संवाद है, उसको मैंने अपनी कविता में पिरोया है कि रुक्मण पूछ रही कान्हा से, रुक्मण पूछ रही कान्हा से, क्या कमी है मेरे अर्थों में, ऐसा क्या जो दे नहीं पाई सच्चे प्रेम समर्पण में। रुक्मण पूछ रही कान्हा से, क्या कमी है मेरे अर्पण में, ऐसा क्या जो दे नहीं पाई सच्चे प्रेम समर्पण में। लेकर फेरे साथ भी क्यों मैं प्रेम गांठ ना कस पाई, और संग में आपके रहकर भी उड़ना आपके बस पाई। मंगलसूत्र गले की शोभा जिसमें आपका वास प्रभु, फिर क्यों न आपके हृदय में दिखता कहीं मेरा आवास प्रभु। आंखों में है बसती राधा, आंखों में है बसती राधा, अधरों पर भी राधा नाम, और जग भी बिसरा कर मुझको कहता है बस राधे श्याम। रुक्मण ने अपने मोहन को फिर देखा तीखी नजरों से,
रुक्मण ने अपने मोहन को फिर देखा तीखी नजरों से, तभी एक चंचल सी हंसी छलकी केशव के अधरों से। और ये हंसी केशव के अधरों पे इसलिए छलकी क्योंकि बहुत देर से रुक्मणी जी राधा राधा पुकार रही थी। तो कुछ क्षण के लिए वो राधा जी की स्मृतियों में चले जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि प्रथम प्रीत की अमिट छाप तो कभी नहीं मिट पाती है, चाहे जितनी कोशिश कर लूं राधे ही मन में समाती है। और जल्दी उन्हें याद आता है कि रुक्मणी जी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से मुझे गुस्सा कर रही हैं, और वापस वो उनके ख्यालों से निकल के रुक्मणी जी के पास आते हैं। रुक्मणी ने अपने मोहन को फिर देखा तीखी नजरों से, तभी एक चंचल सी हंसी छलकी केशव के अधरों से। हाथ पकड़कर बोले मोहन, हाथ पकड़कर बोले माधव, मन चुभन तुम्हारी जानू हूँ, साथ खड़ी तुम हृदय राधिका, पीड़ा तुम्हारी पहचानू हूँ। पर आज बताऊं तुमको दिल की सारी बातें मैं अनजानी, जो देख नहीं पाई तुम अब तक, ना ही उनको पहचानी। राधा है दिल की धड़कन, राधा है दिल की धड़कन, सांसों पर राज तुम्हारा है, प्रेम दिया राधे ने पल पल, जीवन तो तुमने संवारा है। तुम दोनों मुझसे अलग, तुम दोनों मुझसे अलग नहीं, तुम दोनों का मुझ पर अधिकार, एक प्रेम तो एक संगिनी, तुम दोनों हो मेरा आधार। सुनकर कान्हा की सब बातें, सुनकर कान्हा की सब बातें, मन की उलझन सुलझ गई। सब कान्हा के कान्हा सबका, सब कान्हा के कान्हा सबका, लीला कान्हा की समझ गई, लीला कान्हा की समझ गई। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभाष जी, अब आपके पास क्या है, आपकी फाइल में क्या है, क्या सुनाना चाहेंगे? पहले ये 4 पंक्तियां देना चाहूंगा जी, स्वागत। बहुत कुछ है सुनाने को, बहुत कुछ है सुनाने को, अगर सुनना मुझे चाहो, तुम्हें अपना बनाने को अगर चुनना मुझे चाहो, सुनहरे ख्वाब सा बुन लो मुझे चाहत के करघे पर, सुनहरे ख्वाब सा बुन लो मुझे चाहत के करघे पर, निगाहों में सजाने को अगर बुनना मुझे चाहो। तो इन 4 पंक्तियों के साथ मैं एक छोटी सी गजल और प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका स्वागत है। बुलबुलों की देह पर देखो छपा है साफ साफ, बुलबुलों की देह पर देखो छपा है साफ साफ, बाज के इतिहास को मैंने पढ़ा है साफ साफ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत गहरी। धन्यवाद। कि बुलबुलों की देह पर देखो छपा है साफ साफ, बाज के इतिहास को मैंने पढ़ा है साफ साफ, और दोस्ती के शब्द को उसने कहा है साफ साफ, दोस्ती के शब्द को उसने कहा है साफ साफ, दुश्मनी के अर्थ को मैंने सुना है साफ साफ। बहुत सुंदर। दोस्ती के शब्द को उसने कहा है साफ साफ, दुश्मनी के अर्थ को मैंने सुना है साफ साफ, और क्या हितैषी मानकर उसको सुनाए हाल अब, क्या हितैषी मानकर उसको सुनाए हाल हम, अब युधिष्ठिर ही दुशासन का सगा है साफ साफ। कि क्या हितैषी मानकर उसको सुनाए हाल हम, अब युधिष्ठिर ही दुशासन का सगा है साफ साफ, और आप लंबी उम्र की आशीष अब मत दीजिए, आप लंबी उम्र की आशीष अब मत दीजिए, आजकल श्रीमान ये तो बद्दुआ है साफ साफ। कि आप लंबी उम्र की आशीष अब मत दीजिए, आजकल श्रीमान ये तो बद्दुआ है साफ साफ। और ये पंक्तियां देखिए कि कत्ल के अभियोग में वो इस्तगासे का वकील, कत्ल के अभियोग में वो इस्तगासे का वकील, खून जिसके हाथ पर अब तक लगा है साफ साफ।
कि अरे क्या कत्ल बात, के अभियोग में, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। क्या बात है। धन्यवाद, कत्ल के अभियोग में वो इस्तगासे का वकील, खून जिसके हाथ पर अब तक लगा है साफ साफ, और खूब मंडराए यहाँ, बरसे न जाने फिर कहाँ। क्या बात, खूब मंडराए यहाँ, बरसे न जाने फिर कहाँ। बादलों ने खेत को फिर से छला है साफ साफ, कि खूब मंडराए यहाँ, बरसे न जाने फिर कहाँ। बादलों ने खेत को फिर से छला है साफ साफ, और आप कहते हैं मिलन का स्वप्न देखा आपने। वाह 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 वाह, आप कहते हैं मिलन का स्वप्न देखा आपने, आपकी आंखों में लेकिन रत जगा है साफ साफ। वाह वाह अरे वाह, क्या बात बहुत है। आप खूब। कहते हैं मिलन का स्वप्न देखा आपने, आपकी आंखों में लेकिन रत जगा है साफ साफ। और तुम गजल समझो इसे या और कोई नाम दो, तुम गजल समझो इसे या और कोई नाम दो। हाल मेरा है जिसे मैंने लिखा है साफ साफ, क्या और बात। क्या, बुलबुलों की देह पर देखो छपा है साफ साफ। बाज के इतिहास को मैंने पढ़ा है साफ साफ। वाह क्या वाह, बात, बहुत क्या सुंदर। बात, हमने बहुत आपकी हमने आपकी गजल को समझा है बिल्कुल साफ साफ। साफ और साफ। सर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, हम ये कहते हैं साफ साफ। क्या बात, वाह वाह, जी बहुत 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 अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर। सुमन जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, बहुत बढ़िया। तो आइए अब हम कार्यक्रम के, मैं तो अंत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि संपन्न करने से पहले अन्नदा जी से हम आपसे सुनना चाहेंगे। क्या सुन, अब देखिए ऐसा है कि सुभाष जी ने गजल सुनाई, हमारी प्रज्ञा ने भी सुनाई। अब न जाने क्यों मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन एक मेरी बहुत आप कह सकते हैं या तो बुरी आदत है, ये जो भी है, या मेरी बुरी एक सोच है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि गजल जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तरन्नुम में सुना दे। मेरा भी बहुत मन था सुभाष जी भी तरन्नुम में सुनाते, बहुत इच्छा थी मेरी उनसे तरन्नुम में सुनने की। तो मैं देखिए मेरा गला तो बिल्कुल चलता नहीं है, और मैं ये बात बहुत बार कह चुकी हूँ, अभी भी मैं बिल्कुल नहीं कहती कि, लेकिन आपने कहा रैना जी कि मैं गजल सुनाऊंगी, आपने पहले कहा था, और अगर गला नहीं चला तो आप मेरा साथ देंगे। तो तो अब सोच लीजिए, और झेल लेंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए मैं शुरू करती हूँ, हो सकता है कि पूरा कर पाऊं, नहीं, बीच में बहुत नहीं अच्छा रुकूं। प्रस्तुत करेंगे आप जी, जी आपका स्वागत है। जी, और रस परिवर्तन के हिसाब से सोच रही हूँ कि सुनाई दूं। तो यह है कि जो दिल में दिल की बातें हैं, जो दिल में दिल की बातें हैं, वो अक्सर छटपटाती हैं। जो वाह दिल में दिल की बातें हैं, वो अक्सर छटपटाती क्या हैं। निकल कर बाहर आने को, निकल कर बाहर आने को, वो अक्सर कसमसाती वाह वाह है। अरे वाह क्या बात है, निकल कर बाहर आने को, वो वाह वाह, अक्सर कसमसाती है। जो दिल में दिल की बातें हैं। एक पल चुप नहीं रहती, वो अक्सर बुदबुदाती है। एक पल चुप नहीं रहती, वो अक्सर बुदबुदाती क्या है। बात क्या बात जुबां पर जुबां पर आते आते ही वो अक्सर सहम जाती ठीक क्या है। है, बात, जो बहुत अरे सुंदर दिल बहुत सुंदर। में वाह वाह दिल की बातें हैं, हंसाती हैं तो आ आकर वो अक्सर गुदगुदाती है। हंसाती हैं तो आ आकर वो अक्सर गुदगुदाती है। रुलाती हैं तो आंखों में रुलाती
है तो आंखों में, वो अक्सर सैलाब लाती वाह वाह है, वाह, क्या बात है, जो क्या बात है। दिल में वाह रुलाती है तो आंखों में, वो अक्सर सैलाब लाती है, जो दिल में दिल की बातें हैं। शक्ल करके यादों की वो अक्सर नींद उड़ाती है, क्या बात है। शक्ल कर वो यादों की वो अक्सर नींद उड़ाती है, अतीत को सामने लाकर, अतीत वाह, को सामने अल्हम्दुलिल्लाह। लाकर वो अक्सर चलचित्र दिखाती क्या बात है, है, क्या क्या बात बात, है। क्या अतीत को बहुत बढ़िया। सामने लाकर वो अक्सर चलचित्र दिखाती है, जो दिल वाह, में बहुत दिल की बातें हैं। अंतिम है, शुक्र है पहरा है उन पर, नहीं तो गुल खिला जाती, वाह वाह। शुक्र है शुक्र है पहरा है पहरा उन है पर। उन पर, दिल की बातों पर पहरा है, नहीं तो शुक्र है पहरा है उन पर, नहीं तो गुल खिला गुल खिला जाते। जाती, निकल कर बाहर आती तो, निकल कर बाहर आती तो वो अक्सर तूफान मचा जाती, जो दिल वाह, में दिल क्या की बात है। बातें हैं, वो अक्सर छटपटाती हैं, जो बहुत दिल बहुत में सुंदर। दिल की बातें हैं। तो बस क्या बात। देखिए, हिम्मत करके वाह वाह, सुनाई मैं। देखिए देखिए अन्नदा जी, अब आप शिकायत नहीं करेंगी कि मैंने आपका साथ नहीं दिया। जी जी मैं भी बिल्कुल। साथ साथ में जी गा भी रहा था, गायन बोल में तो रहा नहीं था। दिया, गायन में तो नहीं दिया, पर हाँ उठ के नहीं गए आप लोग, सभी ने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हौसला बहुत अच्छा, अफजाई दी। बहुत अच्छा रहा। बस हम प्रेम वधा जी को मिस करते रहे, वो बीच में पता नहीं कहाँ हाँ गई। जी, हाँ जी, हाँ कोई आवश्यक काम से निकल गई होंगी। जी। अच्छा, अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहता हूँ। तो आप कुछ बहुत सुनाइए अच्छा ना, रहा। आप भी कुछ नहीं सुनाइए नहीं, धन्यवाद। आज ठीक है। आज 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 मैं, देखिए मैंने आज प्रण किया था कि बिल्कुल आज मैं आपकी कविताएं सुनाऊंगा। अभी पिछले ही सप्ताह मैंने अपनी कविताएं बहुत सारी सुनाई थी उस दिन, क्योंकि मुझे मित्रों ने कहा, देखिए कई मित्र आपके आते रहते हैं, लेकिन किसी दिन आप अपनी कविताएं सुनाइए। तो वो पूरा कार्यक्रम मैंने ही अपने अपने लिए रखा था, तो वो जी जी सुनाया मैंने उस दिन। और एक, अब देखिए पुलकेंद्र अरोड़ा जी, लगातार जब से ये बात फेसबुक पर आ गई कि कवि गोष्ठी हो रही है, तो वो बार बार उनका एक ही प्रश्न है कि अभी भी ये समस्या उनकी सुलझी नहीं है कि ये आरक्षण। 25% और 75% कैसे है। तो आप समझ गए होंगे। जी लेकिन जी मैं जी। उनको आज बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। देखिए मेरे मेरे पास तो बहुत सारे कवियों के नाम थे, मैंने पर्चियों पे सबके नाम लिख लिए, आंख बंद कर दी और 4 पर्चियां उठा ली। वाह। अब उसमें मैंने तो उसमें मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा तो महिला है, कौन सा पुरुष है। उसमें आपके 4 नाम निकल गए, तो मैं क्या करूं उसमें। मैं, देखिए मैंने तो आरक्षण की दृष्टि से तो किया है नहीं था। तो प्रज्ञा, अंत में बस 2 शब्द अपने, जो बहुत सारे मित्र हमारे साथ इस बीच में अभी भी जुड़े हुए हैं, लगभग अभी 17-18 मित्र हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो अरोड़ा जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लकी ड्रॉ। अब हाँ देखिए बिल्कुल। जी, लकी ड्रॉ, आजकल वही चल रहा है, देखिए लकी तो लकी आजकल। ड्रॉ लकी चल रहा ड्रॉ में हमारा हम नाम आए, ये हम लकी सौभाग्य की रहे, बात है। हम लकी रहे कि इतनी अच्छी इस काव्य संध्या में हम आपके साथ जुड़े। तो ये तो और लकी ड्रा हमारे लिए तो बिल्कुल है। देखिए, मेरे लिए तो और भी लकी रहा कि आप सब युवा लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला। ये अवसर तो बहुत कम मिलता है आजकल। कुछ भी कहें, नई पीढ़ी में हमारी पुरानी पीढ़ी के लिए उतनी जगह नहीं होती, पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबके बीच में आ सकी, आप सब यंग लोगों के बीच में। तो मुझे तो और ऊर्जा मिली है और स्फूर्ति मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सबको। बहुत बढ़िया है। प्रज्ञा, 2 शब्द आप कहिए। सर
बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़ के, और उस लकी ड्रॉ में मेरा भी नाम आया। इतने अच्छे कलमकारों के साथ भी तो ऊपर वाले का विशेष धन्यवाद करने वाली बात है। और आपका कार्यक्रम रेगुलरली मैं भी देखती हूँ, बहुत शानदार कार्यक्रम, जिस तरीके से आप अलग अलग विषयों को लेके अलग अलग साहित्यकारों को, कलमकारों को लेते हुए बनाते हैं सर। बहुत शानदार कार्यक्रम रहता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अन्नदा जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब देखिए आपका भी कितनी बहुत दूर, बहुत धन्यवाद। और आपका भी, प्रज्ञा जी और सुभाष जी। मैं अब आप मित्रों से अब आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार अन्नदा जी। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। और धन्यवाद। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। सुभाष जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। मित्रों, हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आज उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर हमने जो कवि गोष्ठी आयोजित की, मैं उसके लिए अपने जितने सारे मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे और कार्यक्रम को सुना देखा, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आज का ये कार्यक्रम बंद यहाँ पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार।